मेरा सवाल ये है कि मैं अपने लस्ट को और अपने एंगर को कैसे कंट्रोल करूं। जैसे जब भी मेरा मन करता है मास्टरबेट करने का तो मैं मास्टरबेट कर लेता हूं, मैं रुकता नहीं हूं। और जब भी गुस्सा आता है, किसी भी छोटी छोटी चीज़ पे गुस्सा आता है, तो बाद में समझ आ जाता है कि मैंने गुस्सा किया था, लेकिन मैं ये ऐसा चाहता हूँ कि मेरा उसी टाइम गुस्सा ख़त्म हो जाए। तो ऐसा कैसे करें? लस्ट और एंगर कंट्रोल नहीं होता। आपने कहा जब कभी मुझे मास्टरबेशन करने का मन करता है मैं कर लेता हूँ, रोकता नहीं हूँ। और फिर एक सवाल पूछा कि जब कभी भी मैं अपने लस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ वो रुकता नहीं है। क्या मास्टरबेशन लस्ट है? आपके हिसाब से मास्टरबेशन लस्ट है। लस्ट में और क्या क्या चीज़ आता है? मास्टरबेशन आ गया, और क्या क्या चीज़ आता है? सेक्स करना आता है, और क्या चीज़ आता है? लड़कियों को स्टॉक करना आता है। वेरी गुड। और क्या क्या आता है? लड़कियों के बारे में इमेजिनेशन करना। और क्या आता है? मेरे हिसाब से तो इतनी ही है। इतनी चीज़ें हैं। पॉर्न देखना लस्ट है? पॉर्न देखना लस्ट है। लस्ट बाहर कोई चीज़ है कि मन के अंदर की चीज़ है? मन के अंदर की चीज़ है। अच्छा ये बताइए, कब हम लस्ट के लिए ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं? हमेशा होते हैं या कभी कभी होते हैं? इसका मतलब ये है कि जब कभी अकेले होते हैं तब हम ज़्यादा वल्नरेबल कंपेयर्ड जब किसी के साथ होते हैं। अगर पब्लिक में हैं तो हम कम लस्टफुल होते हैं, राइट? अच्छा, जब हम एक पॉर्न मूवी देखते हैं और हम लस्टफुल हो जाते हैं, उस समय वो पॉर्न क्या करता है? हमारे अंदर के लस्ट को जगाता है या बाहर से लस्ट हमारे अंदर डालता है? लस्ट हमारे अंदर है कि बाहर है? अंदर है। लस्ट का एंटीडोट क्या लगता है आपको? अगर हमारे अंदर है तो उसको कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हैं? कोई तरीका है अपने लस्ट को कम कर पाने का? ज़्यादातर लोगों के साथ रहें। एक तो ये है कि भाई पब्लिक के साथ रहेंगे, लेकिन पब्लिक कहाँ से पकड़ पकड़ लाएंगे? और क्या पता पब्लिक भी आपके लिए वेट कराए कि भाई आप आ जाएं उसके साथ, तो वो भी लस्ट कम कर सके। दो बीमार ठीक तो कर नहीं सकते एक दूसरे को, तो और क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपके पास एक वजह होना चाहिए लस्ट को कम करने का। वजह है कोई? लस्ट को कम करके क्या मिलेगा आपको? मास्टरबेशन करके कम से कम एक रिलीज मिलता है, एक मज़ा मिलता है फिजिकल बॉडी का। ख़त्म करके क्या मिलेगा? देखिए, एक आदमी के पास पैसा आया, उसने पैसे खर्च किए और उसने गोलगप्पे खा लिए, मिठाई खा ली, फ़ोन खरीद लिया, कपड़े खरीद लिए, उसको मज़ा आया शॉपिंग करने में। और वहीं पर एक आदमी पैसे लेकर रख दिया बैंक में या घर में, कागज़ के टुकड़े पड़े हुए हैं, क्या कर लोगे? 10 बार गिन लो। किस लिए हैं वो पैसे? ऐसे ही आपके पास जो एनर्जी इकट्ठी होती है सेक्स की, उसका काम क्या है? पर्पस क्या है? अगर आपके पास पर्पस नहीं है तो आप लस्ट की एनर्जी को इकट्ठा करके ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। जब आप सेक्स से अपने आप को दूर करेंगे तो उस एनर्जी को, जो भी आपके पास एनर्जी इकट्ठी होती है, उसको यूज कहां करेंगे? आपने पानी इकट्ठा किया, आप कहते हैं सर पानी में इकट्ठा करता हूं, पानी फिर बह जाता है। उस पानी को इकट्ठा करके यूज़ करते हैं आप। पानी पीने में यूज़ करते हैं, नहाने में यूज़ करते हैं, कपड़े धोने में यूज़ करते हैं। ऐसे ही अपने माइंड की एनर्जी को, जो कि लस्ट बन के बाहर निकल जाता है, उसको कहाँ यूज़ करेंगे? अगर इकट्ठा हो जाए तो एक ही जगह है, जब वहाँ यूज़ करेंगे तभी वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। और कोई तरीका नहीं है लस्ट को ट्रांसफॉर्म करने का, या तो फॉर दैट मैटर एंगर को भी ट्रांसफॉर्म करने का। आप 100 जन्म तक इसको रोकने की, दबाने की कोशिश करते रहिए, लेकिन जब तक वो नहीं आएगा तब तक इसको आप उठा करके वहाँ तक जाएंगे ही नहीं। बिकॉज वो ही है जिसके लिए आप ये सब कर रहे हैं। मैं पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ किसी खास पर्पस के लिए, मैं माइंड की एनर्जी इकट्ठी कर रहा हूँ किसी खास पर्पस के लिए, मैं वीडियोस बना रहा हूँ किसी खास पर्पस के लिए। तो आप बताइए, आप अपने लस्ट की एनर्जी को कहाँ यूज़ करना चाहते हैं? पर्पस क्या है? अगर पर्पस नहीं है तो अच्छा है, आपकी बॉडी समझदार है कि वो निकाल दे रही, रिलीज कर दे रही है। कचरा है। बहुत से लोग मरते हैं ना, सांप बन के पैदा होते हैं, क्योंकि उनको खाली पैसे से प्यार होता है। पैसा इकट्ठा करके इकट्ठा करके इकट्ठा करके। एक आदमी तो इतना कंजूस था, उसकी बीवी बीमार पड़ी, डॉक्टर ने कहा इलाज कराना पड़ेगा, बड़ा ऑपरेशन होगा। उसने कहा पैसा बर्बाद होगा, नहीं करवाऊंगा। वो बेचारी मर गई, और ये आदमी करोड़पति था। और ऐसा एक नहीं, इतिहास में लाखों लोग हैं जिनको पैसे से इतना प्यार होता है कि वो कुछ और बनते ही नहीं। सांप, बिच्छू, इस टाइप के लोग बन जाते हैं और पैसे के चारों तरफ घूमते रहते हैं।
तो उस पैसे का पर्पस क्या है, गोल क्या है? अभी एक मैं किसी को बता रहा था, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में उनकी जो पुराने टाइम की लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, ऑडियो लेक्चर्स हैं, उन सब को डिजिटाइज करने के लिए कम से कम 30-40-50 लाख रुपए दिए गए थे एक कंप्यूटर खरीदने के लिए। स्टाफ ने बैठकर काम किया, कम से कम 10-15 साल तक काम किया, तब जाकर वो सब डिजिटाइज हुआ। वो उस जिस आदमी ने पैसे दिए थे 50 लाख रुपए, और खाली वो नहीं, उसने और पैसे दिए थे, ऑलमोस्ट उसने कुछ $20 मिलियन दिए थे कृष्णमूर्ति फाउंडेशन बनाने के लिए। और उसका काम क्या था, ही वॉज अ बिलियनेयर। उसका अपना खुद का फैक्ट्री था ये टॉयलेट्स बनाने का, ये जो सिंक आते हैं, बेसिन्स आते हैं, उसका। तो उसने इस पैसे को इकट्ठा किया। उसके बाद ये समझ में आया उसको, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, यहाँ पर डालेंगे तो मेरा पैसा सार्थक है। ऐसे ही आपकी जो लस्ट की एनर्जी है या आपकी गुस्से वाली थॉट्स की एनर्जी है, अगर आप किसी के ऊपर गुस्सा नहीं फेंकते हैं तो उसको कहाँ यूज़ करेंगे, एनर्जी को कहाँ यूज़ करेंगे? जब तक वो नहीं डिफाइन हो जाता तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो करता हूँ, मुझे पता है मैं क्या करता हूँ। मैं अपनी सारी की सारी एनर्जी को इकट्ठी करके अपने माइंड में दुनिया को समझने के लिए यूज़ करता हूँ। बिकॉज मुझे पता है दुनिया बड़ी मुश्किल चीज़ है, कॉम्प्लेक्स चीज़ है, कंफ्यूजिंग चीज़ है, फिसलन वाली चीज़ है। जितना जितना मैं जी रहा हूँ उतना उतना मुझे समझ में आ रहा है कि वाइट एंड ब्लैक नहीं है, ये विलन वो हीरो ऐसा नहीं है। और इस जेल में से निकलने के लिए मुझे बहुत बहुत सटल तरीके से थॉट्स के साथ अपनी दोस्ती करनी होगी, थॉट्स के साथ एक गेम खेलना होगा, थॉट्स को समझना होगा, थॉट्स को शांत होना होगा, थॉट्स को सही जगह पर बैठना होगा। वहाँ उसके लिए बड़ी एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और मैंने इसको करके देखा है। कभी आप सेक्स करके देखो, उसके बाद अपनी थॉट्स की एनर्जी देखो, फिर सेक्स नहीं करके देखो। और जब मैं जितना यूज़ करते जाता हूँ इस मेंटल प्रोसेस में, बिकॉज एक स्पिरिचुअल आदमी क्या है, वो आदमी है, वो आदमी नहीं जो बैठ कर कैसे ध्यान करता रहता है और सोता रहता है। स्पिरिचुअल आदमी वो आदमी है जो अपने माइंड के अंदर में बड़े बड़े काम कर रहा है। एक मूविंग, कृष्णमूर्ति बार बार बोलते थे, डू यू अंडरस्टैंड द वेज ऑफ द सेल्फ। जब कभी किसी को मैं गुस्सा कर देता हूं, जैसे आज ही मैंने एक बच्चे को गुस्सा किया था क्योंकि वो कायदे से काम नहीं कर रही थी। मैंने उसको देखा, वो काम के दौरान एक वीडियो चैटिंग कर रही थी और मुझे देखते ही गुस्सा आ गया। और जैसे ही गुस्सा आया, मुझे ढेर सारा माइंड का एनर्जी चाहिए था। किस लिए? उस लड़की को देखने के लिए, अपने गुस्से को देखने के लिए, समझने के लिए। समझने में बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है। जैसे एयर कंडीशन में बहुत एनर्जी खर्च होती है, फ्रिज में काफ़ी एनर्जी खर्च होती है, ब्लोअर में बहुत एनर्जी खर्च होती है, हीटर में बहुत एनर्जी खर्च होती है, गीज़र में एनर्जी खर्च होती है। ऐसे ही किसी भी चीज़ को, किसी बंदे को, किसी थॉट को, किसी भी लाइफ के इंसिडेंट्स को डिकोड करने के लिए, ऐसे तो बड़ा आसान है। क्या कर रहे हो तुम? खेल क्यों रहे हो? गेम क्यों खेल रहे हो? ये तो बड़ा आसान है। जो देखा, भौं भौं करने का मन किया, भौं भौं कर लिया। लेकिन अगर मैं इनको देखूं, यही तो वो कर रहा था कल जो हमने SPPT में पढ़ा था, याद है? वो प्रोफेसर क्या कर रहा था? पीछे बैठ के स्टडी कर रहा था। और उन्होंने एक ऐसा टेस्ट खोजा जो पूरी दुनिया में यूज़ होता है। उसी से समझ में आया लोगों को कि बेस्ट एजुकेशन सिस्टम कहाँ की है। अभी हम लोग पढ़ेंगे SPPT में। कोई आदमी जीनियस बनता है तो वो अपनी एनर्जी को इकट्ठी करके यूज़ करता है। ये कभी मत सोचिएगा कि लोग पैदाइशी जीनियस होते हैं, कभी ऐसा नहीं होता। जो आदमी भी पैदाइशी जीनियस लगता भी है, उसने भी अपने आप को यूज़ किया है चीज़ों को समझने के लिए, छोटी छोटी चीज़ों को समझने के लिए। ये सब का सब क्या है? अंडरस्टैंडिंग। और क्या चीज़ है जो अंडरस्टैंडिंग नहीं है? जो चीज़ नेचुरल है। सेक्स नेचुरल है, ये सब चीज़ें नेचुरल है। नेचुरल मतलब सेक्स बाहर निकल रहा है, लस्ट बाहर निकल रहा है। दो ही तरीके हैं, या तो आपके फिजिकल ऑर्गन से, सेक्सुअल ऑर्गन से एनर्जी बाहर निकलेगी, या तो मेंटल ऑर्गन से एनर्जी बाहर निकलेगी। लेकिन मेंटल ऑर्गन से एनर्जी बाहर निकलने के लिए आपको, यू हैव टू बी रियली इंटरेस्टेड टू ब्रिंग दैट एनर्जी एंड पुट इट अप। जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए ज़मीन से मिट्टी उठा करके, पत्थर बना करके उसके ऊपर रखना होता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट बनाना होता है। ऐसे ही आपको ये ग्रेविटी आपकी सेक्सुअल एनर्जी को नीचे खींचती है और आप उसको उठा करके माइंड के पास ले जाते हो, फिर माइंड के पास ले जाते हो। हेल्प कर सकती है इसमें आपका भोजन, बिकॉज जितना ज़्यादा खाना खाते हैं उतना ही ज़्यादा
हमारी सेक्सुअल एनर्जी नीचे की तरफ जाती है। बॉडी नीड्स वेरी लाइट फूड टू अंडरस्टैंड। सो खाने के साथ ट्राई करके देखिए, बट उससे भी ज़्यादा डू यू हैव अ पर्पज़। अगर पर्पज़ नहीं है तब बहुत मुश्किल है अपनी लस्ट को ट्रांसफॉर्म करना। दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी को पूरी डेप्थ में समझने के लिए जिलों का बेसिक और एडवांस कोर्स है। बिजनेस को, रीड हैस्टिंग को, अमेज़ॉन को, जेफ बेजोस को, इस तरह के ढेरों बिजनेस मास्टर्स को समझने के लिए है WPX। अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं लाइफ में, छोटे और बड़े, किसी भी तरह के डिसीजंस, उसके लिए है BDM। अपने ब्रह्मचर्य को सधने के लिए SPMT, चीज़ों को समझने के लिए, उनको बहुत खूबसूरत तरीके से बड़ा करने के लिए है SPPT, और अपने रिश्तों में खूबसूरती लाने के लिए, अपने बिलवेड के और नज़दीक आने के लिए लिमिटलेस। ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके सारे कोर्सेज़ की जानकारी एक साथ ले लीजिए।